पिछले कंटेंट में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में टाइप ए रिएक्शन की थी। इस कंटेंट में हम लोग करने वाले टाइप बी रिएक्शन। टाइप बी रिएक्शंस को हम कहते हैं एमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन। एमोनिया डेरिवेटिव्स। एमोनिया डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है NH2Z। इस फॉर्मूले को हम एमोनिया डेरिवेटिव कहते हैं। NH2Z एमोनिया डेरिवेटिव है। अब हमने करना क्या है, Z को रिप्लेस करते जाना है एक एक ग्रुप से। सबसे पहले हमने Z की जगह पर H लगाना है, फिर Z की जगह पर हमने R लगाना है, फिर Z की जगह पर हमने OH लगाना है, फिर Z की जगह पर हमने NH2 लगाना है, फिर Z की जगह पर हमने NH और ये रिंग लगानी है बेंजीन की, फिर हमें Z की जगह पर NH लगाना है, बेंजीन की रिंग लगानी है, 2 NO2 लगा देने हैं, और आखिरी में Z की जगह पर हमने लगाना है NHCONH2। तो इतने सारे आपके Z होंगे। अच्छा, अगर हमने Z की जगह पर H लगाया तो कंपाउंड का नाम होगा एमोनिया। ये देखिए, ये NH2 है, ये H है, मिलकर एमोनिया हो गया, NH3 हो गया। फिर इसके बाद हमने Z की जगह पर R लगाना है, कंपाउंड का नाम हो जाएगा एमीन। जो रिएजेंट हम रिएक्ट करेंगे कार्बोनिल ग्रुप से उसका नाम एमीन हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, NH2Z को हमने कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट कराना है, और इतने सारे Z हैं आपके। और Z लगा देने के बाद जो रिएजेंट का नाम होगा, जो एमोनिया डेरिवेटिव का नाम होगा, वो ये मेंशन है। Z की जगह पर H लगा देंगे तो एमोनिया हो जाएगा, R लगा देंगे तो एमीन हो जाएगा, OH लगा देंगे तो हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगा, फिर NH2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। एक NH2 तो ऑलरेडी है, फिर हमें Z की जगह पर भी NH2 लगा देना है, तो 2 NH2 हो जाएंगे। उस रिएजेंट का नाम होगा हाइड्रोजन, उस कंपाउंड का नाम होगा हाइड्रोजन। तो 2 NH2 सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे तो उस कंपाउंड का नाम, उस रिएजेंट का नाम हाइड्रोजन होगा। सिंपल सी बात। अब हमने क्या करना, एक H को हटाना है, बेंजीन लगा देना है, तो कंपाउंड का नाम होगा फिनाइल हाइड्रोजन। ये फिनाइल रिंग के नाम से जाना जाता है, सबको पता है। फिर हमने उसी कंपाउंड में, फिनाइल हाइड्रोजन में, दूसरे पोजीशन पर, चौथे पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर NO2 लगा देना है, तो कंपाउंड का नाम होगा DNP। देखिए DNP का फुल फॉर्म क्या है, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। सिंपल सी बात, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, D फॉर डाई, N फॉर नाइट्रो, P फॉर फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन से क्या बना, DNP बना, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन बना। अगर हम फिनाइल हाइड्रोजन में सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर NO2 लगा देंगे तो फिनाइल हाइड्रोजन का नाम DNP हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब हमने Z की जगह पर क्या लगाना है, NHCONH2, तो कंपाउंड का नाम होगा सेमी कार्बाजाइड। अब आपने एमोनिया डेरिवेटिव को कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट कराना है। ये आपके सामने एमोनिया डेरिवेटिव है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर। सब जानते हैं क्यों अटैक करेगा, कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, O पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। कार्बन बेचारा गरीब है, तो उस गरीबी को मिटाने के लिए नाइट्रोजन का लोन पेयर उस पर अटैक करेगा। ये देखें, कार्बन पर अटैक कर गया नाइट्रोजन। कैसे अटैक करा, NHZ, एक H O के पास चला गया, ये देखिए OH बन गया। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, तो क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। किसने कराई, न्यूक्लियोफाइल ने कराई। न्यूक्लियोफाइल कौन है, एमोनिया डेरिवेटिव का नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास जाएंगे। सिंपल सी स्टोरी। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, NHZ तो कार्बन के पास गया, HO के पास चला गया, ये कंपाउंड बन गया हमारा। ये जो कंपाउंड बना, यहां से H, यहां से OH, वाटर निकल जाएगा। इधर से H, इधर से OH, वाटर निकल जाएगा। अब ये बचा NZ, ये NZ हमने यहां लिख दिया। N और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है एमोनिया डेरिवेटिव जब कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट करता है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। याद करने का तरीका बड़ा आसान है, O को हटाओ, NZ लगा दो, बस खत्म, याद हो गया। O को हटाओ, NZ लगाओ, और Z कौन है, ये सारे Z हैं आपके। अब देखिए, इन सब में एक ही चीज हुई है आपकी। देखिए, डबल बॉन्ड NZ, Z कौन है H, Z कौन है R, Z कौन है OH, Z कौन है NH2, देख पा रहे हैं आप। Z कौन है आपका, यहां पर मैंने पूरा रिंग नहीं लगाया, मैं बता देता हूं, आपने रिंग लगा देनी है, ऐसे करके आपने रिंग लगा देनी है। तो ये आपका Z हो गया। यहां पर
करना क्या है, आपने जेड की जगह पर ये सारे ग्रुप लगा देने, एच लगा देना है, फिर आर लगाना है, फिर ओ एच लगाना है, फिर आपने NH2 लगाना है, फिर ये रिंग लगा देनी है, फिर यहां लगा देना है, फिर यहां लगा देना, आखिरी में जेड कौन है, NHCONH2 है। बस ये आपके कंपाउंड बनते रहेंगे। अब इन सबके नाम है, देखिए एमोनिया रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इमीन, इसका नाम है इमीन, इसका नाम है सब्स्टिट्यूटेड इमीन, या फिर इसके बेस बोल सकते हैं, दो नाम है इसके, या तो ये, कोई भी एक नाम बोल दीजिए। इसका नाम है ऑक्साइन, इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन, इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, और इसका नाम है सेमी कार्बोजन। आखिरी में देखिए जॉन जॉन लग रहा है, देखिए हाइड्रोजीन हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजीन फिनाइल हाइड्रोजन, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, सेमी कार्बाजाइड सेमी कार्बोजन। सिंपल। ये जो कंपाउंड आपका बना है ये ऑरेंज रेड पीपीटी की फॉर्म में आता है, ऑरेंज रेड पीपीटी। इसलिए अगर मैं कहूं कि कार्बोनिल ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे बेस्ट कौन है, डीएनपी। डीएनपी डाल दीजिए, कार्बोनिल ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाए। कैसे, ऑरेंज रेड पीपीटी बनकर आएगा, ये कंपाउंड बनकर आएगा जो कैसा होगा, ऑरेंज रेड पीपीटी होगा। पहली रिएक्शन मीथेनॉल की है तो हमने मीथेनॉल में क्या डाल दिया, एमोनिया डाल दिया, H2NH पूरा मिला के NH3 एमोनिया। मैंने जानबूझकर जेड को अलग कर रखा है ताकि रिएक्शन समझ आ जाए। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होगी, बड़ा सिंपल है, क्या बनेगा, NZ बन जाएगा। बताइए व्हाट इज NZ, NH, जेड कौन है यहां पर, H है, और क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। देखिए H2 यहां से, O यहां से, वाटर बचा NH, वो डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा। सिंपल सा हो गया, NZ, बस पहचान वही है, NZ, NH, जेड कौन है यहां पर, H है। देखिए अब यहां देखिए जेड कौन है यहां पर, R है, देखिए यहां पर जेड आपका R है, और यहां देखिए यहां पर कौन है आपका जेड, OH है, यहां पर आपका जेड कौन है, NH2 है, यहां पर आपका जेड कौन है, NH बेंजीन है, यहां पर आपका जेड कौन है, NH बेंजीन, और उसके ऊपर 2 NO2 है सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पर। यहां पर जेड आपका कौन है, NHCONH2 है, देख पा रहे होंगे आप। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा और अच्छे से आपको बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये कंपाउंड मिथेनॉल, ये इथेनॉल, ये प्रोपेनॉन, कॉमन नेम एसीटोन, एसिडोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड, साइक्लोब्यूटेनॉन, पेंटेनटूऑन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन कीटोन सेकंड पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप पेंटेनटूऑन। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉन, एसिडोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड, साइक्लोब्यूटेनॉन, पेंटेनटूऑन, ये सब कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। कोई इसमें एल्डिहाइड होगा, कोई कीटोन होगा। अब करना क्या है, देखिए मैंने आपके सामने ये जो 2 पोजीशन है इनको मैंने फिट नहीं किया। फिट करना आपको आता होगा, इधर H इधर H, तो यहां पर HH लगा देंगे, यहां पर CH3 यहां पर H, इधर हम CH3 और H लगा देंगे ऐसे करके। यहां पर 2 CH3 है तो यहां पर हम 2 CH3 लगा देंगे। आपने फिट करते जाना, बस फिट करते जाना है। CO को छोड़कर जो बचा वो ये 2 खाली बॉन्ड की जगह पर आ जाएगा। यहां पर CO को छोड़कर क्या बचा, CH3 और फिनाइल रिंग, तो यहां पर CH3 लगा देना है, यहां पर फिनाइल की रिंग लगा देनी है, सिंपल सी बात। यहां पर CO को छोड़कर क्या बचा, H और फिनाइल की रिंग, तो यहां पर H लगा देना, यहां फिनाइल की रिंग लगा देनी है, सिंपल सी रिएक्शन हो गई। यहां पर कौन है, पूरा का पूरा आपका ये क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि एक 4 कार्बन की साइक्लिक रिंग है। तो 4 कार्बन की साइक्लिक रिंग आप अच्छे से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे जरा मैं बता आपको देता हूं। ये देखिए ऐसे करके आप लगा सकते हैं, ऐसे करके ये पूरी की पूरी कार्बन रिंग आ जाएगी रिंग। इस कार्बन में आपका डबल बॉन्ड NZ बन जाएगा। ये देखिए इस कार्बन पर डबल बॉन्ड NZ बन जाएगा। O हटाना NZ लगा देना है, इस O को हटाओ NZ लगा दो, ऐसे करके वही हमने किया है। सिंपल सी बात है बच्चों। तो चलिए मैं दोबारा वो लगा देता हूं ताकि यहां पर आप NZ लगा सकें। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन आपकी हो जाएगी। तो यहां पर H2O निकल जाएगा, यहां से 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 H2O निकल जाएगा। कंफ्यूज मत होना, डबल बॉन्ड NZ लगा देना। जेड कौन है, यहाँ H है, यहाँ R है, यहाँ OH है, यहाँ NH2 है, यहाँ पर ये रिंग है, यहाँ पर भी ये रिंग है, और यहाँ पर NHCONH2 है। और बाकी जो इस केस में मैंने क्या किया है, CH3 खाली बॉन्ड में लगा दिया है, और ये पूरा C3H7 है, 1 2 3 3 2 5 2 7 C3H7।
कंपाउंड के नाम जरा मुझे बता दीजिए। पहला है आपका एमोनिया, तो बनेगा इमीन। दूसरा एमीन, तो बनेगा आपका सब्स्टिट्यूटेड इमीन या इसके बेस बोल सकते हैं। तीसरा आपका ऑक्साइम बनेगा। चौथा आपका हाइड्राजोन बनेगा। पांचवा आपका फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। नेक्स्ट आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा रेड, ऑरेंज रेड पीपीटी से। और लास्ट बनेगा सेमी कार्बाजोन। ये सारी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। हम इसे ऐसे बोलेंगे, सेमी कार्बाजोन ऑफ पेंटेन 2-on, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन, फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड, और वहां पर हाइड्राजोन ऑफ एसिडोफिनॉन। ऐसे हम नाम बोल लेंगे इनकी। सिंपल सी बात। तो ये रिएक्शन सारी कंप्लीट हो गई, प्रैक्टिस आपकी पूरी हो गई। अब आपने एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करना है। एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन करना है मैं आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है आपने 9.5, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 9.1, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। 9.5, 9.1, 9.6 मैं आपको लिख देता हूं। 9.5, 9.1, 9.6 ये आगे क्वेश्चन है। 9.5, 9.1, 9.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन है। एक्सरसाइज की और अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं सेमी कार्बाजाइड के बारे में बताना चाहता हूं। सेमी कार्बाजाइड में वाटर ये भी निकाल सकता है, ये भी निकाल सकता है। ऑफ कोर्स इधर भी H2, इधर भी H2, इधर भी NH2, उधर भी NH2, दोनों जगह से वाटर निकल सकता है। वाटर निकालेगा कौन? क्या दोनों वाटर निकाल सकते हैं या कोई एक वाटर निकालेगा? तो याद रखना, जो NH2CO के साइड होगा वो वाटर नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, जो NH2CO के साथ है उसमें रेजोनेंस आ जाएगा। लोन पेयर सिंगल डबल, जब भी लोन पेयर सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन हो, कॉम्बिनेशन हो, तो रेजोनेंस आ जाता है। लोन पेयर बन जाता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बन जाता है लोन पेयर। वो देखिए जरा, लोन पेयर बन गया डबल बॉन्ड, लोन पेयर बन गया डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाएगा, और डिलोकलाइज हो क्या बना देगा? डबल बॉन्ड बना देगा। और लोन पेयर डोनेट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो लोन पेयर चला गया भैया। यही लोन पेयर तो न्यूक्लियोफाइल था, यही लोन पेयर तो पॉजिटिव कार्बन में जाता था। अब वो पॉजिटिव कार्बन में कैसे जाएगा? वो तो वहां से हिल गया, मूव हो गया, डिलोकलाइज हो गया, और ये लोन पेयर लोकलाइज है, वहीं का वहीं पड़ा है, तो वो कार्बन को डोनेट हो जाएगा। कार्बन को डोनेट होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। ये लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया।